बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हाफिज़ा कमज़ोर होने के असबाब के मुतालिक बताएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसको आप आइकन बटन देख सकते हैं कि उसमें हमने तकरीबन 15 के करीब ऐसे असबाब बताए थे कि जिनके करने की वजह से हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी और आसाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। फिर याद करना चाहते हैं तो याद नहीं हो पाता, जो याद होता है वो भूल जाते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह तकरीबन हम इसमें 14 के करीब और ऐसे असबाब बताएंगे और ऐसी वजूहात रीज़न बताएंगे कि जिनकी वजह से हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है और जिसकी वजह से सबक याद करने के अंदर और हमें अपने असबाब को याद रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। खुसूसन वो तलबा के जो हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, जो आलिम कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है कि इस वीडियो को लाजमी तौर पर मुकम्मल देखें। इससे पहले वाली वीडियो भी देखें और जो इसके अंदर रीज़न, जो चीज़ें इसके अंदर बताई जा रही हैं, उनसे अपने आप को लाजमी तौर पर बचाएं। इंशाल्लाह आपका हाफिज़ा मजबूत हो जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आसाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, हाफिज़ा कमज़ोर होने के असबाब में से एक सबब नंबर 1 पर यह है कि लुंगी या पाजामे को तकिए की जगह पर इस्तेमाल करना। यानी आपकी जो शलवार पाजामा है, बाज़ों को देखा होगा आपने, वो तकिए के तौर पर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तकिए की जगह पर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। नंबर 2 ये कि बड़ा इस्तिंजा करते वक्त आसमान की तरफ देखना, तो इससे भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 3 अपने चेहरे को या आपका दामन है इससे इस तरीके से पहुंचना या नाक साफ करना, चेहरे को साफ करना, इस तरीके से दामन है या आपका ये इससे पहुंचना, तो इस तरीके से अपने चेहरे को नहीं पहुंचना चाहिए, इससे भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 4 है कि मस्जिद में कोई अपना कपड़ा झाड़ना। बाज़ों को देखा कि मस्जिद में आते हैं इस तरीके से कपड़े को झाड़ते हैं, तो मस्जिद में कपड़ा झाड़ने से भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 5 है कि मस्जिद में उल्टे पाँव से दाखिल होना। हालांकि सुन्नत मुबारक तरीक़ेकार ये है कि पहले सीधा कदम मस्जिद में रखा जाए, लेकिन अगर कोई पहले उल्टा कदम मस्जिद में रखता है तो इससे हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 6 ये कि निकलते वक्त सीधा कदम मस्जिद से बाहर निकालना। हालांकि सुन्नत ये तरीक़ेकार ये है कि उल्टा कदम पहले निकाला जाए, तो अगर कोई सीधा कदम पहले बाहर निकालता है तो इससे भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 7 ये है कि अपनी या किसी और की शर्मगाह को देखना। जो शर्मगाह है उसको देखने से भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 8 है कि रास्ते में या फलदार दरख्त जो होता है उसके साए में और पेशाब करना, इस्तिंजा करना, तो इस जगह पर इस्तिंजा नहीं करना चाहिए, इससे भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 9 है कि टूटी हुई कंघी से कंघा करने से, यानी किसी का जो कंघा होता है, कंघी होती है टूटी हुई होती है, तो उससे वो कंघा करते हैं, बाल बनाते हैं अपने, तो इस तरह कंघी करने से, टूटा हुआ जो कंघा है उससे कंघी करेंगे तो फिर ये इससे हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 10 है कि हाथों पर लिखने से। बाज़ों को देखा गया है कि वो हाथों पर लिखने के आदी होते हैं, उनकी एक आदत होती है हाथों पे लिखने की, तो हाथों पे लिखने से भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 11 है कि हांडी में खाना खाने से, यानी हांडी है आपकी, उसके अंदर खाना बचा हुआ है तो उसी के अंदर खाना शुरू हो जाना खाना, तो इससे भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। नंबर 12 ये कि गुनाहों में मुब्तला होने से, गुनाहों में मुब्तला होने से भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है कि बदनिगाही करने से हाफिज़ा कमज़ोर होगा, झूठ बोलने, गाली गलौज करने से, किसी भी एतबार से कोई सा भी आप गुनाह करते हैं तो गुनाह करने से दिल पर जंग लगता रहता है और हमारा हाफिज़ा भी कमज़ोर होता रहता है, कि जिसकी वजह से जो चीज़ याद होती है वो भूलने की आदत हो जाती है और जो याद करना चाहते हैं तो फिर हमें वो याद नहीं रह पाती। तो हमें चाहिए कि अपने आप को हम हर छोटे बड़े गुनाह से बचाएं और नेकियों की तरफ अपने आप को लगाएं। नंबर 13 ये है कि सजदा तिलावत ना करने से, यानी सजदा तिलावत आप पर वाजिब हुआ, आप पे सजदा तिलावत हुआ, अब उसको ना करने से भी हाफिज़ा कमज़ोर होता है। और नंबर 14 है कि 40 दिन तक जो नापाकी के जो ये बाल जो होते हैं, मोए ज़ेर नाफ होगा, बगलों के बाल होगा, जिनको काटने का हुक्म दिया गया है, 40 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजार देना, इससे हाफिज़ा भी कमज़ोर होता है और ये जायज़ भी नहीं है। अगर किसी के जो मुँह ज़ेर नाफ बाल होते हैं शर्मगाह की तरफ और जो अपना बगलों में बाल जो होते हैं, तो इनको अगर 40 दिन से ज़्यादा अगर अरसा गुजर जाता है तो फिर ये उसके लिए गुनाहगार है वो बंदा कि जिसने 40 दिन तक इसको काटे नहीं, और 40 दिन का अरसा गुजर जाने के बाद ये इससे हाफिज़ा भी कमज़ोर होता है। तो ये 14 ऐसे रीज़न है। इससे पहले तकरीबन हमने 15 रीज़न
उस वीडियो में बताया पहले वाली में। तो इनसे अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं। और हिफ्ज़ कुरान करने वाले हैं, इन चीज़ों को नोट कर लें अपने पास। अगर ये आदत करते हैं, अगर ये मामलात करते हैं, अगर ये काम करते हैं, तो इनसे अपने आप को दूर रखें। इंशाअल्लाह आपका हाफ़िज़ा फिर देखिए कैसे मजबूत होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।